सच्चाई अक्सर कल्पना से ज्यादा अजीब होती है। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है नेवादा रेगिस्तान के उस रहस्यमयी इलाके पर जिसने दशकों से दुनिया को उलझाए रखा है, एरिया 51। क्या वहां सच में एलियन तकनीक है या कहानी कुछ और ही है? आज की हमारी ये चर्चा एरिया 51 एलियन मिथक का सच लेख के तथ्यों पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस जगह से जुड़े सबूतों को समझें और ये जानें कि ये जो एलियन वाली कहानियां हैं, इनके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये विषय आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी विकास और हाँ, सूचना युद्ध नीति यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और आम जानकारी के लिए तो दिलचस्प है ही। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। दशकों से एरिया 51 का नाम एलियंस और यूएफओ से जुड़ा रहा है। मतलब एक आम धारणा यही है कि अमेरिकी सरकार वहां कुछ छुपा रही है, शायद एलियंस या उनकी टेक्नोलॉजी। हाँ, बिल्कुल यही माना जाता रहा है। लेकिन जो हाल में जानकारियां सामने आई हैं और कुछ सरकारी दस्तावेज भी, उनसे एक बिल्कुल ही अलग कहानी उभरती है। ऐसा लगता है कि ये एलियन वाली कहानियां महज अफवाहें नहीं थीं। अच्छा, तो फिर क्या? शायद इन्हें जानबूझकर, मतलब एक रणनीति के तहत बढ़ावा दिया गया था। अरे, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर एरिया 51 का असली मकसद क्या था अगर एलियंस नहीं? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अति गोपनीय विमानों का परीक्षण और विकास करना, जैसे कि U-2 जासूसी विमान। बाद में यहीं पर SR-71 ब्लैकबर्ड और F-117 नाइट हॉक जैसे क्रांतिकारी, मतलब गेम चेंजिंग एयरक्राफ्ट विकसित हुए, टेस्ट हुए। F-117 वो स्टेल्थ फाइटर? हाँ, वही। और इन सबको दुनिया की नजरों से छुपाकर रखना था। तो यहां से मामला दिलचस्प होता है। अगर असली काम ये था तो ये एलियन कहानियां कहां से आईं और इन्हें जानबूझकर क्यों हवा दी गई? वजह थी शीत युद्ध। उस जमाने में सोवियत जासूसी एक बहुत बड़ी चिंता थी अमेरिका के लिए। तो अपने बेहद एडवांस्ड और सीक्रेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स को छुपाने के लिए, खासकर जैसे F-117 स्टेल्थ फाइटर, अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक चाल चली। मनोवैज्ञानिक चाल? मतलब ये कि उन्होंने जानबूझकर एलियन और यूएफओ देखे जाने की कहानियों को फैलाया। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि एक एयरफोर्स कर्नल ने खुद पास के एक बार में उड़न तश्तरियों की कुछ नकली तस्वीरें लीक की। सच में? ताकि सबका ध्यान भटक जाए। बिल्कुल। मकसद एकदम साफ था, दुनिया का ध्यान और खासतौर पर सोवियत जासूसों का ध्यान असली सैन्य तकनीक से हटाकर इन काल्पनिक एलियंस की तरफ मोड़ दो, ताकि लोग एलियंस की बातें करते रहें और सोवियत संघ विमानों के डिजाइन से अनजान रहे। कमाल की रणनीति है। तभी तो सरकार ने दशकों तक माना ही नहीं कि एरिया 51 है भी। मुझे याद है 2013 में जाकर CIA ने पहली बार माना था कि हाँ, ऐसी कोई जगह है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं था, पेंटागन के अंदर भी धोखे चलते थे। 2022 में पेंटागन के ARO यानी ऑल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस की जांच में भी यही बात सामने आई। उन्हें कोई एलियन तकनीक का सबूत नहीं मिला, बल्कि इस बात के प्रमाण मिले कि हाँ, ये UFO मिथकों का इस्तेमाल किया गया था गुप्त रक्षा परियोजनाओं को छुपाने के लिए, ढाल की तरह। अच्छा, और वो जो एक फेमस घटना है 1967 में मोंटाना न्यूक्लियर बेस पर UFO वाली, हाँ, उसके बारे में ARO की जांच ये इशारा करती है कि वो शायद एक असफल EMP परीक्षण था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसके बारे में शायद बेस के कर्मचारियों को भी नहीं बताया गया था। तो उन्होंने जो देखा उसे UFO मान लिया। तो मतलब ये हुआ कि ये जानबूझकर शुरू किया गया मिथक, ये कहानी एक तरह से अपने बनाने वालों के काबू से बाहर हो गई। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। जो शीत युद्ध की एक चतुर चाल थी, वो धीरे धीरे इतनी बड़ी सांस्कृतिक घटना बन गई। 2019 का वो स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट याद है? हाँ, वो फेसबुक वाला मजाक जो सीरियस हो गया था। बिल्कुल। जो मजाक में शुरू हुआ वो हकीकत बनने लगा जब लोग सचमुच वहां पहुंचने की योजना बनाने लगे। सरकार ने जो पर्दा गोपनीयता के लिए डाला था, वो मिथक ही इतना बड़ा हो गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। तो निचोड़ ये है कि एरिया 51 में शायद एलियन ना हो, लेकिन इसकी असली कहानी, जो कि उन्नत तकनीक, सरकारी गोपनीयता और जानबूझकर फैलाए गए मिथक की है, वो किसी भी फिक्शन से कम रोचक नहीं है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे गोपनीयता बनाए रखने के लिए गढ़ी गई कहानियां अपने रचयिताओं से भी बड़ी हो सकती हैं
और लोगों की सोच पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। यहां हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर एरिया 51 का एलियन मिथक ध्यान भटकाने के लिए इतनी कामयाबी से घड़ा गया था, तो आज के इस सूचना के युग में जहां जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, और कौन सी कहानियां इसी तरह इस्तेमाल की जा रही होंगी जिनके बारे में हमें शायद पता भी न हो। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी गहन चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।